आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं, शुरुआत से लेके आखिर तक। प्रभु पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई कर। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र बलिदान के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करते प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, ताकि पिता परमेश्वर उस आपकी पवित्र महान काम को हम याद कर सके, जो क्रूस पे आपने लहू बहाकर तमाम मनुष्य जाति को आपने बचा लिया है। मार्ग सत्य जीवन आप ही है प्रभु, हमारा लक्ष्य है प्रभु। आप ही के अनुग्रह कृपा से हम बने रहे परमेश्वर पिता। आज का वचन को आशीष करके देना प्रभु, मेरा मन की बात नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु में प्रिय संत लोग, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दी, मेरा उम्मीद है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। और आज का जो विषय है, हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर ने वायदा किया उसके विषय में जानेंगे, और यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया उसके विषय में जानेंगे, और तमाम विषय को हम देखेंगे और परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं हमसे। जब हम प्रेरितों के किताबों को पढ़ते हैं, लिखने वाला है लूक कहते हैं, और लूक का सुसमाचार लिखा हुआ है और प्रेरितों के काम को लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम की बेसिकली बुक ऑफ ट्रांजिशन, मतलब हर उसकी अध्याय में क्या है, परिवर्तन है, बदलाव है। अब एक चीज को पकड़ते तो दूसरे चीज जाके कुछ और बताती है। इसीलिए आपको इस वचन से कोई भी हम शिक्षा को स्थापित नहीं कर सकते, परंतु जो कुछ भी लिखा हो सारे सच है। तो प्रियो, इस सच को हम जानेंगे और हमारे लिए कैसे ये उपयोगी है, या कैसे हमारे लिए परमेश्वर इस किताब से मदद कर सकते, उसके बारे में भी हम जानेंगे, देखेंगे। और जानते हैं कि प्रेरितों के काम, पतरस को खड़ा होकर पवित्र आत्मा का इंतजार करना। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि तू रुके रहो। 12 चेलों के साथ पतरस और रुके रहे। उसके बाद पतरस की भाषण होता है। उसके बाद हमने देखे हैं कि जब झूठ बोलते अनन्या सफीरा, उनके लिए एक दंड आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस बीच में आ जाता है, जिसका नाम सॉल से जाना जाता है। वो अपने धर्म के खातिर जो है, जो यहूदी मत से विश्वास में लोग आए हैं, उन पर बहुत सारे अत्याचार करते हैं, उनका सताते हैं, उन पर महाक्लेश को लाते हैं। और उसके बाद हमने देखिए सॉल ने जो है 8 अध्याय में उसने स्तिफनस को उसने मारा है और उसका घात किया है, उसके बारे में जानकारी मिलते हैं। परंतु 9 अध्याय में हम जब आते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप में पौलुस को बचा लेते हैं और पौलुस को परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही पौलुस ने लगभग 13 पुस्तक लिखा हुआ है, और पौलुस ने अन्य जातियों के लिए प्रेरित करके चुना है, ताकि पौलुस अन्य जातियों के लिए और राजाओं के लिए और पुराना लोगों के संत लोगों के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार के काम लोगों तक पहुंचाए। और पौलुस के पहला, दूसरा, तीसरा मिशनरी जर्नी के बारे में इस पुस्तक में कहा जाता है। और पौलुस को परमेश्वर ने बचा लेता है, जैसे मूसा को बचाया था, परमेश्वर ने पौलुस को बचा लेता है। और पौलुस के जर्नी के बारे में हम देखते हैं। तो ये तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाइबल में 66 बुक्स है। हम जानते हैं 39 बुक जो है वो पुराना नियम है, और यीशु मसीह की सबोकाई मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में रिकॉर्ड किया गया है। 12 चेलों का रिकॉर्ड किया गया है। और हम जानते हैं कि मलाकी के बाद मत्ती सुसमाचार तक लगभग 400 साल की परमेश्वर का जो है बंद होना, चुप होना, परमेश्वर ने कुछ बातचीत नहीं की, साइलेंस रहता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह उठा लिया गया, लगभग 2000 साल हो गया,
अब भी परमेश्वर साइलेंस है, पर उठा ले जाने से पहले परमेश्वर ने पूरा परमेश्वर की योजना एक पवित्र बाइबल में परमेश्वर दिया हुआ है, जिसके जरिए हमें पूरा पता चलता है कि यीशु मसीह की योजना का है। हमें कोई नया योजना बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई हमें दर्शन देखने की जरूरत है, ना तो कोई हमें और कुछ करने की जरूरत है। हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं, प्लान करते हैं, वो प्लान की कोई जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर की वचन को पढ़ना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। हम अपने योजना के अनुसार हम कामयाबी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रभु हमारे साथ नहीं होता हमारा सारी योजना फेल हो जाती है। इसीलिए प्रभु को जानना जरूरी है, उनकी शिक्षा को जानना जरूरी है, वचन को जानना जरूरी है। उसके बाद हमने 27 पुस्तक नया नियम में देखे हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना भले ही ये नया नियम में है, ध्यान से सुनना, परंतु है पुराना नियम, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह जो कुछ भी बात किया है अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह कहते हैं कि इजराइल के घराने की छोड़कर और मैं किसी के लिए नहीं आया है। ये तमाम बातों जो परमेश्वर ने 4 पुस्तक में किया है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए है। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है हर वचन को परमेश्वर क्या करेंगे, पूरा करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम आता है, जो टाइम बुक ऑफ ट्रांजिशन है, बदलाव की पुस्तक है। उसके बाद हम जानते हैं कि रोमियो से लेकर फिलेमन 13 पुस्तक पौलुस ने लिखा हुआ है, और पौलुस हर पुस्तक में सबसे पहले अपना नाम को बताता है, मैं पौलुस। और उसके बाद आता है इब्रानियों से लेकर प्रकाशित बाकी पुस्तक 13 में से 27 चले जाते हैं। तो ये जो पुस्तक है इनमें से जो है हम ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद परमेश्वर की योजना पृथ्वी में है। इब्रानियों के लिखा गया है। याकूब की पत्री को जब आप पढ़ते हैं, याकूब 12 ट्राइब ऑफ इजराइल को अपने अटेंशन देते हैं, उनके बारे में वो लिखते हैं, उनके बारे में बताते हैं। पतरस पुराना नियम के संत लोगों को पहला पतरस दूसरा पतरस को बताते। उसके बाद हमने पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना उसके बारे में बताता है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं यहूदा की पुस्तक को भी देखते हैं। तो प्रियो, ये सारे भविष्य में होने वाला है तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। ये तो भविष्यवाणी पुस्तक है। अगर उसको आप अपने जीवन में लागूकरण करना चाहेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे शिक्षा जो है भविष्य में होने वाला है। ये तमाम चीजों को आपको याद रखना है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, गलत रीति से बाइबल की प्रचार करते हैं। जो पौलुस के अनुसार गलतियों की पत्री उसकी 1:8 और 9 में लिखा हुआ है, मैं या कोई स्वर्गदूत अगर पौलुस की सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार प्रचार करते वो श्रापित है। इसीलिए हमें ध्यान से परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, ताकि हम श्राप से मुक्त होकर परमेश्वर के आशीष में आ जाए और परमेश्वर के आशीष के साथ जुड़े रहे। जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, सत्य की वचन को सही रूप से विभाजित करना। ये विभाजन शब्द 2 तीमुथियुस उसकी 2:15 में लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, that rightly dividing the word of truth। अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं करते तो हम गलत रीति से विभाजन करते हैं। x की जगह में y को खड़ा कर देते, y की जगह में x को खड़ा कर देते, जिससे कि परमेश्वर का वचन भ्रमित होता है। मतलब जो है, जिसको जो जाना चाहिए था वो ना जाके कुछ और जाता है, तो हम श्रापित होता है। Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सही रूप से सही रीति से क्या करना है, विभाजन करना है। अगर नहीं करते तो बहुत परेशानी होता है। एनीहाउ, तो हम आते हैं यहाँ पर पहला प्रेरितों की पुस्तक उसकी पहली अध्याय को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, हे थियुफिलस, मैंने पहली पुस्तिका में इन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब भी जो कुछ भी काम किया, सबसे पहले वो क्या करते थे, पहले करते थे, उसके बाद वो सिखाते थे। और हम क्या करते हैं, हम खाली बोलते बोलते हैं और कुछ करते नहीं। दोनों में अंतर है। तो इस अंतर को दूर करिए। बोलने से पहले क्या हमने किया है, क्या अगर हमने नहीं किया तो हमें बोलने की हक नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना है फिर बोलना है, ऐसे करना है। एनीहाउ, तो आगे चलते थे। पुलिस का मतलब लवर ऑफ गॉड।
थियोफिलस का मतलब परमेश्वर से प्रेम करने वाले। तो वो कहते हैं हे थियोफिलस, वो थियोफिलस को एड्रेस कर रहे हैं। और कौन एड्रेस कर रहा है? एक कर रहा है लूका कर रहा है। लूका कौन है? लूका जो एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है। वो किस दोनों पुस्तक को लिखा है, प्रेरितों के काम और लूका जो सुसमाचार। तो यहाँ उसको एड्रेस करें उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्होंने उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो ये दिखाता रहा और परमेश्वर के राज के बात करता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो कुछ भी बात करते पक्के प्रमाण के साथ। जब हम पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5:21 को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर कट इस बात को बताया गया है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रूव ऑल थिंग्स, यहाँ पर कहते हैं हर बातों की क्या करो? प्रमाणिकता दो, प्रमाण करो। होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड, हर बात तक को आपको प्रमाण करना पड़ेगा और जो सही है उसको क्या करना है? पकड़ के रखना है। यही बात यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? जो कुछ भी किया यीशु मसीह ने प्रमाण दिया, बिना प्रमाण करके कुछ नहीं किया। क्या हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रमाणित होता है? ये सत्यता है, उसके अंदर सच है क्या? अगर सच नहीं है तो मन की बात होता है, दिल की बात होता है, कथा कहानी होता है। और हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, मतलब परमेश्वर की वचन को हम बदल देते, उसको बदल के कुछ और बताते जो परमेश्वर की वचन ना होकर कुछ और चीज होता है कि परंपरा के अनुसार हम चलाते जो ठीक नहीं है। ऐसे करने से हम श्रापित होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। द बिगिनिंग, द डे 1 से लेके यीशु मसीह क्या किया है? किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य के बारे में बात कर रहा है। जॉन द बैप्टिस्ट आके क्या प्रचार कर रहा है? मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। यीशु मसीह आके 4:17-23 में क्या कह रहा है? मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। ये मत्ती सुसमाचार 3:1 में क्या कहते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट, मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। और सेम बात है पतरस में भी वही प्रचार कर रहा है, मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। तो यीशु मसीह उस बात को यहाँ पर बता रहा है। यीशु मसीह किसके? और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। यीशु मसीह का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में हो, उसको छोड़कर उसके पार और कोई योजना नहीं है। दैट इज द ग्रेट प्लान एंड पर्पस टू एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ एंड थ्रू लॉर्ड this way Jesus came to show to the people that I am going to establish the kingdom of God। तो यहाँ की राज की बात करता रहा और कोई उल्टा सीधा इधर की बात नहीं, सीधी बात परमेश्वर की राज के बारे में। 4 आयत, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने क्या किया? कमांड दिया कि जेरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पूरा होने के बाद जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह वही बात यहाँ पर चेले लोगों को कह रहा, अनलेस यू रिसीव द होली स्पिरिट डोंट डिपार्ट जेरूशलेम को छोड़कर तुम नहीं जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है, जिसके बारे में मैं कई बार तुम लोगों को बता चुका, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी किया है। तुम्हारा जहन में होना चाहिए इस बात को। यीशु मसीह जिसकी चर्चा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि उसको छोड़कर तुमको जाना नहीं है, और जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है। और जब आगे जाके देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़ी दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि यूहन्ना पानी के बपतिस्मा दिया है, तुम थोड़ी देर में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाओगे। तो ये बात यहाँ पर यीशु मसीह चेले लोगों को सिखाया और बताया कि तुम जेरूशलेम में रुके रहो कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आते तब तक तुम कभी भी क्या नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात यहाँ पर कहा गया। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे
पूछ रहे थे, प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल का राज फेर देगा। वही बात फिर से उनके जहन में भी वही है, दे आर वेटिंग टू सी द किंगडम ऑफ गॉड कमिंग ऑन दिस अर्थ। वो भी परमेश्वर के राज की स्थापना के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह भी वही बात की चर्चा कर रहा है कि किसी ना किसी रीति से परमेश्वर की राज की स्थापना है। तो सवाल पूछा यीशु मसीह को, परंतु उसने उनसे कहा 7 आयत को, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। देयर आर सर्टेन थिंग्स गॉड हैज केप्ट होल्ड विद इन, तुमको उसके बारे में क्या नहीं करना, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जेरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा में जब तुम पर आओगे जेरूशलेम में, उसके बाद और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर, जेरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर। इसके बारे में बहुत सारे लोग कुछ सिखाते बताते रहते। जेरूशलेम मतलब आप जहाँ रहते हो, और उसके आसपास के दूसरे राज्यों को वो बताता है यहूदिया। उसके बाद बाकी सारे राज्यों को, पूरे जिस देश में आप रहते हो उसको सामरिया बताते हैं। उसके बाद पृथ्वी के छोर के बारे में बताया। पर ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने जो कुछ भी लिखा है वो सच लिखा है, ये सच वचन है। जेरूशलेम का मतलब है जेरूशलेम। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करूंगा। मेरे साथ आप निकालिए और मेरे साथ चल सकते हैं। लूका सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तुम क्या करना, वहां पर रुके रहने। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। 45 आयत पढ़ेंगे, 24 का 45 लूका सुसमाचार। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और जेरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव की पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो कहाँ से किया जाएगा? जेरूशलेम से शुरू होगा। तुम उन सब बातों के गवाह दो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उनको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहो। तो परमेश्वर यहाँ पर भी वेट अनलेस यू रिसीव द होली स्पिरिट। आप इधर उधर जाने की आपको सोचना नहीं है। प्रियो, मैं क्यों यीशु मसीह ने बोला जेरूशलेम के अपना सेवकाई शुरू करो, क्योंकि इंग्लिश में देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेंगे। तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन का जो है थोड़ा से आपको समझना पड़ेगा, जो इंग्लिश से हिंदी में हुआ है। तो इंग्लिश में पढ़ के मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये लूका सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 47 आयत को हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्लियर लिखा हुआ है, एंड दैट द रिपेंटेंस एंड द रिमिशन ऑफ सिन शुड बी प्रीच्ड in his name among all nations beginning at Jerusalem। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे सेवकाई परमेश्वर? जेरूशलेम से शुरू करने के लिए कह रहा है। अगर परमेश्वर की वचन कहता है जेरूशलेम से शुरू करने के लिए, तो आप क्यों इसको बदलना चाहते? आप क्यों कह रहे हैं कि जहां मैं रहता हूं जेरूशलेम में? जब परमेश्वर की वचन लूका सुसमाचार कह रहा है आपको शुरू कहां से करना है सेवकाई, इट इज क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। ये परमेश्वर की ओर से साफ सुथरा आदेश है कि आपका सेवकाई कहां से शुरू करना है? जेरूशलेम। प्रियो, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे यहाँ पर। आपको नहीं कह रहे कि आप जाके जेरूशलेम में शुरू करो, क्योंकि आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये परमेश्वर 12 चेले को, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों को संदेश दे रहा है कहां से शुरू करना है। हम तो बाद में आया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रियो, क्या मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जेरूशलेम में जाके मैं शुरू कर सकता हूं, ना हमें आदेश मिला है इस काम को करने के लिए। परमेश्वर किससे बात कर रहे जरूरी है। अब परमेश्वर दूसरे की वचन को लेकर आप अगर आप पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दिया है,
सेवकाई तो करना, कैसे करना है आगे पौलुस बताते हैं कैसे करना है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको प्रियो। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएंगे तुम क्या करना है, अपना सेवकाई शुरू करना। कहाँ से? जेरूशलेम से यहूदिया सामरिया पृथ्वी के हर कोने में जाने के लिए कह रहा है। क्यों परमेश्वर ने ऐसे बोला है, हर कोने में जाने के लिए कह रहा है? हम जानते हैं जब प्रेरितों के काम आगे हम चलते हैं, दूसरी अध्याय को हम देखेंगे, उसकी 8 और 9 से प्रेरितों के काम क्यों यीशु मसीह कहते हैं ऐसे। 7 से पढ़ेंगे, 2 का 7 से प्रेरितों के काम। ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे क्या सब गैलीली नहीं? मतलब ये गैलीली लोग वहां पर कुछ बोल रहे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनते हैं? तो वहां जो लोग आए हुए पूरे दुनिया में से, यहूदियों की एक पर्व जिसको पेंतिकोस्त का दिन यहूदियों का पर्व है प्रियो, वहां पर जब इकट्ठा हुए थे और वो क्या कह रहे हैं, उनकी मातृभाषा में उनको कुछ सुनाई दे रहा है। जो गैलीली है वो उनकी मातृभाषा में बोल रहे हैं। हम जो पार्थी, कौन कौन कहाँ से आए, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्फुदिया का और पंतुअस, आसिया और फुगिया और पफुलिया, मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेन के आसपास और ये सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। कौन कर रहा था? ये जो भाषा बोलने वाले यीशु मसीह ने बोला कि सारे जगत में जाओ, सारे जगत के लोग यीशु मसीह के उस पर्व में आकर क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना के लिए उनकी फेस्टिवल में वहां पर इकट्ठे हुए थे। ये लोग पूरे दुनिया से आए। क्यों ये दुनिया में है? जब जब पुराना नियम में हमने देखा है कि यहूदी लोगों ने परमेश्वर के विरोध में चला गया, एक पनिशमेंट के दंड के तौर पर परमेश्वर ने पूरे दुनिया में उसको फैला दिया, ये पूरे दुनिया में वैसे हुए हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि पूरे दुनिया में जाके उनको सिखाना है। बल्कि हिंदी में क्या लिखा है, चेले बनाओ। किंग जेम्स बाइबल में क्या लिखा है, टीच देम ऑल। टीच मतलब क्या, तो सिखाना है। जो मत्ती सुसमाचार उसके 28 का 18 को हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वहां सिखाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं कि चेले बनाना, पर यहाँ पर नहीं है। यीशु मसीह चेले बनाए वो बात अलग है, पर यहाँ पर जो ट्रांसलेशन किया गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड जीसस केम एंड स्पीक unto them saying, all power is given unto me in heaven and earth, go ye therefore and teach all nations। क्या कह रहे यीशु मसीह, जाओ पूरे दुनिया को सिखाओ। क्योंकि जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक आप नहीं जाना सिखाने के लिए। हाँ, जब आ जाएंगे सामर्थ पाओगे, सारी शक्ति तुम्हें मिलेगा, उसके साथ तुम जाना। तो एनीहाउ हम आगे बढ़ते, इतना आपको समझ में आ गया है। और 9 आयत, ये कहकर वो उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छुपा ली। तो यीशु मसीह कहाँ चला गया, नीचे से ऊपर की ओर गया और बादलों ने क्या किया, उनके आंखें चुरा ली। एनीहाउ 10 आयत, उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहनते हुए उनके आसपास आके खड़े हुए और उनसे कहा, हे गैलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से सड़क पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे सड़क को जाने देखा है उसी रीति से वो फिर आएंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर जो स्वर्गदूत आए वो कह रहे हैं जैसे यीशु मसीह गया है ऐसे यीशु मसीह वापस आएंगे। तब ये जैतून नामक पहाड़ से जो जेरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की पूरी है जेरूशलेम में लौटे। तो एक सब्त जानने क्या होता है प्रियो, और यहाँ पर सब्त किसके लिए बात कर रहे हैं? क्या अन्य जाति के लोग सब्त मनाते हैं? नहीं मनाते। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? सब्त जानने का मतलब क्या होता है? एक सब्त का जानने का मतलब क्या है,
जब हम शब्द के बारे में जानते हैं, शब्द क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने बोला जो कोई शब्द को तोड़ते हैं परमेश्वर उसको क्या देंगे, दंड देगा, दंड, मृत्यु दंड है। कहाँ मिलते हैं हमें, एक्सोडस की पुस्तक में हम पढ़ते हैं उसकी 20 अध्याय में, उसको मृत्यु दंड मिलने वाला है प्रियो, अगर आप शब्द को तोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, For 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested in Sabbath day. Sabbath day परमेश्वर ने क्या किया है, आपने विश्राम को किया। तो परमेश्वर ने उनको क्या ठहराया, एक सब्बात डे ठहराया ताकि उसको करना, और उसको अगर पालन नहीं करते उनके लिए क्या है प्रियो, उनके लिए दंड है, उसको अगर पालन नहीं करते। सब्बात डे को तोड़ने का मतलब परमेश्वर की दंड, और दंड क्या होता है, मृत्यु दंड होता है प्रियो। मृत्यु दंड बोलेगा तो क्या है, परमेश्वर उसको छोड़ेंगे नहीं प्रियो। जब एक्सोडस उसकी 16 का 29 को हम पढ़ते हैं, 16 एक्सोडस उसकी निर्गमन की पुस्तक उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, मेरे साथ निकल सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसकी 16 का 29। And see, for that the Lord has given you the Sabbath, therefore he given you on the 6th day the bread of 2 days. Abide ye every man in his place, let no man go out his place on the Sabbath day. So the people rested on the, यीशु मसीह कह रहे सब्बात डे में आपको क्या नहीं करना, कोई आपको जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। तो प्रियो सब्बात डे परमेश्वर किससे बात कर रहे, सब्बात डे परमेश्वर वो पुराना नियम के संत लोगों से, मैं एक वर्स ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, अगर मिल गया तो अच्छा रहेगा। पुराना नियम के लोगों के संत लोगों से बात कर रहे प्रियो, हमसे और हमसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अगर उसको तोड़ते हैं क्या होगा, तोड़ने से अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए दंड आता है प्रियो, मृत्यु दंड परमेश्वर ने बताया है। अब मृत्यु दंड बोलेगा तो मृत्यु दंड है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि एक सब्बात डे, अच्छा सब्बात डे का जर्निंग क्या होता है, जब मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बोनस पॉइंट देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे साथ आप चलिए, उसकी 24 अध्याय। इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई, 24 का 15 से पढ़ रहा हूं मैं। देखो जो स्थान पे पवित्र स्थान में खड़ी हुई, देखो जो पढ़े वो समझे, 16। तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पे भाग जाए, और जो छत पर है वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने के पीछे ना लौटे। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो उन्हें जड़ों में या सब्बात दिन में भागना ना पड़े। क्यों यहाँ पर सब्बात दिन में भागना ना पड़े, कौन लोग भागेगा सब्बात के दिन में, ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है प्रियो, आप ये परमेश्वर पुराना नियम के विश्वासी से बात करें, उनका वचन है, वो सब्बात उनके लिए ठहराया गया है, उनको मनाना है, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब्बात दिन में उनका लिमिटेशन है, परमेश्वर वो ज्यादा वो दूर तक नहीं जा सकते। वचन के अनुसार जेरूशलेम से लेकर जैतून पहाड़ तक वो जा सकता है, जिसका लगभग दूरी है 1.2 किलोमीटर, कितना ही वो जा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि देखो ये जो महाक्लेश आने वाला है वो सब्बात वाले दिन में, क्योंकि उसको भागना पड़ेगा। वो क्लेश ऐसे साधारण क्लेश नहीं है प्रियो, द ग्रेट ट्रिब्युलेशन महाक्लेश है, कभी हुआ नहीं ना तो कभी होगा, जो आने वाला दिनों में होने वाला है। इसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है। एक सब्बात डे जानने का मंदा आपको जो मैंने बता दिया। परंतु 13 आयत प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय उसकी 13 आयत। तब वो वहां पहुंचे तो
और उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब या अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा और बर्तुलुमु और मोती, हलवाई के पुत्र याकूब या सामुन को, जेलतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। सब वहां पर इकट्ठे हुए थे, 14 और ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा का वो इंतजार कर रहे थे। उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति लगभग थे, खड़े होकर कहने लगा, हे भाइयों, आवश्यकता कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु मसीह के पकड़ने वाले का अगुवा था, पहले से कहा था। तो यहाँ पर पतरस खड़े होकर जो भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे, क्योंकि ये तो हमें गिना गया और हम सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतरियां निकल पड़ी। ये सब भविष्यवाणी जो गलत काम किया उसके बारे में बता रहा है। इन बातों के जेरूसलम से सब रहने वाले जान गए, वहां तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलादमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दुष्ट ना ले ले। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उनके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जीव उठने का गवाह हो। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाते हैं, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया के, और वो प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सब मन को जानता है और ये प्रकट कर कि इन दिनों में से तू किसका चुना है कि ये सब उस सेवकाई और प्रेरिताई के पद ले जिस यहूदा छोड़कर अपने स्थान चला गया। तब उन्होंने उनका बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्ती के नाम पर निकली। अंत वो उन 11 प्रेरित के साथ गिना गया। तो हमने जो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को धोखा देकर जो मर गए, उसकी जगह में चिट्ठी डालकर उनके परंपरा के गत क्या हुआ, उसका नाम उस पे आया, तो वो उसका 12 पूरा हो गया। ये है प्रेरितों के काम पहले अध्याय की विवरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। थोड़ा बहुत मैं यहाँ आपको बताऊंगा, आपको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते बीते हुए समय, परंतु अब आने वाले समय। बीते हुए समय परमेश्वर से क्या कर रहा था, अपने लोगों से बात कर रहा था। यहाँ पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु से अपने लोगों से बात करे, परंतु ये पौलुस का 13 पुस्तक ये छुपी हुई गुप्त बात था जो परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस को दिया है, जिसके बारे में परमेश्वर ने किसी को पहले से नहीं बताया था। तो प्रियो, उस समय हम इज़राइल में कोई भागी ना थे, हम आशाहीन थे, हमारा कोई आशा नहीं था और हम परमेश्वर से दूर थे। परंतु परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर हमें एक सुसमाचार दिया है, जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन, ये विश्वास के आधार पर है प्रियो। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पुराने नियम के संत लोगों को उनको विश्वास करना पड़ेगा, उनको कर्म करना पड़ेगा और उनको क्या करना पड़ेगा, बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उनको अनुग्रह मिलता है। पर हमें जो अनुग्रह मिलता है, अनमेरिट फेवर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। किसके आधार पर? एक ही शर्त है, विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया प्रियो, लहू बहाकर आपको बचा लिया प्रभु। अरे लहू कीमती लहू है, जिससे विश्वास करने का आपको अनंत जीवन मिलता है। आगे कंटिन्यू करेंगे, दूसरे अध्याय अगले बार बताएंगे। ये प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपने सुने, हमसे बातचीत की। सारे आदर महिमा प्रभु आपको देते। प्रभु आप महान है। लगभग 2000 साल से प्रभु आप शांत है,
पर प्रभु समय नजदीक है पिता परमेश्वर, अब बादलों पे आने वाला है, हमारा विश्वास है प्रभु। जो कोई भी आज हमारे इस वीडियो के जरिए वचनों को सुनता है प्रभु, उनके जीवन में एक बदलाव को लेके आ। थॉमस जॉर्ज के लिए, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आशीष देना, जो सेवकाई पूरे दुनिया में चलता है प्रभु, उनको आशीष करके देना। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, वचनों को लोगों तक पहुंचे, लोगों को जीवन बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।